नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित 101 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम्स के लिए लाया हूं। डेली जी की वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लाया हूं वह सभी प्रश्न जो है विभिन्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों से अलग कोई भी प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षा में पूछने वाला भी नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कोलीय वंश। अगला प्रश्न देखते हैं, आलार कलाम कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी गौतम बुद्ध के एक गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी धर्म चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी उदयन। गौतम बुद्ध कौशाम्बी जो है उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार अस्थिर और क्षणिक है का किससे संबंध है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बौद्ध से। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए वैशाली में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बोध गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर जहां बनाया गया है वहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला जो थी वह महाप्रजापति गौतमी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी
जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी बुद्ध की। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गुप्त काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी कंगयूपा। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कनिष्क के। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का जो है संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी संप्रति कहाँ पर है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी नेपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 29 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध दर्शन में मोक्ष प्राप्ति को कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी निर्वाण। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ के आचरण के नियमों का विधान मिलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी विनय पिटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, बोधिसत्व की अवधारणा निहित है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी महायान में। अगला प्रश्न देखते हैं, उपोहवाद का सिद्धांत मिलता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन से। उपोहवाद का सिद्धांत जो है वह बौद्ध दर्शन से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपोषित शब्द संबंधित है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी बौद्ध धर्म से। उपोषित शब्द जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध ग्रंथ को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी ललित विस्तार। ललित विस्तार को जो एक बौद्ध ग्रंथ है उसे द लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को कहा जाता था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी उपसंपदा। अगला प्रश्न देखते हैं, वज्रयान का उदय हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी गुप्तोत्तर काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, चार आर्य सत्य की अवधारणा मिलती है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध दर्शन में निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अष्टांगिक मार्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष किसका समकालीन था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम का। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष कनिष्क प्रथम का समकालीन था। अगला प्रश्न देखते हैं, बोरोबुदूर का बौद्ध स्तूप कहाँ है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी जावा में। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्तकालीन प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को कितने ग्रामों का राजस्व प्राप्त होता था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी 200। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध परंपरा में स्तूप का विभाजन
कितने भागों में है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 4। बौद्ध परंपरा में स्तूप का विभाजन जो है 4 भागों में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारनाथ धमेक स्तूप का निर्माण हुआ? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गुप्त काल में। सारनाथ धमेक स्तूप का जो निर्माण हुआ है वह गुप्त काल में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। चोल राजाओं के अधीन बुद्ध बस्तियां कहाँ थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी नागपट्टनम एवं श्रीमूलवासम। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए शुद्धोधन। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए महामाया। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी पाली भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक तथा मानसिक तत्व का निर्माण किससे है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 5 स्कंद से। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध घोष किस भाषा के साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी पाली भाषा। बुद्ध घोष जो हैं पाली भाषा के साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ब्रह्म जाल सूत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा प्रघोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, वह किस महाजनपद का शासक थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अवंती। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलीय किस गणराज्य से संबंधित थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए रामग्राम। कोली जो है रामग्राम गणराज्य से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी दीपवंश व महावंश। श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जो है वह दीपवंश व महावंश है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध साहित्य विनय पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार की 500 पत्नियों का उल्लेख करता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए महावग्ग। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित अभिधम्म पिटक को कितने भागों में विभाजित किया गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न देखते हैं। सुत्त पिटक ग्रंथ के किस भाग में बुद्धम शरणम गच्छामि की चर्चा है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए खुद्दक निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं। सुत्त पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के अवसर पर हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वह गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म का चिन्ह आबलिक प्रतीक
क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए कमल व सांड। गौतम बुद्ध के जन्म का जो चिन्ह व प्रतीक है वह कमल व सांड है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का चिन्ह आबलिक प्रतीक क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का जो चिन्ह व आबलिक प्रतीक है वह घोड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के ज्ञान का चिन्ह आबलिक प्रतीक क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी पीपल बोधि वृक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के निर्वाण का चिन्ह आबलिक प्रतीक क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी पद चिन्ह। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु का चिन्ह आबलिक प्रतीक क्या है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी स्तूप। गौतम बुद्ध की मृत्यु का जो चिन्ह आबलिक प्रतीक है वह स्तूप है। अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए 2 भागों में। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया था, जिसमें एक भाग जो था हीनयान था और दूसरा भाग जो है महायान था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी यशोधरा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी आलार कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस सन में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी 483 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वह सुभद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बौद्धों का। अगला प्रश्न देखते हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी बौद्धों का। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी बैसाखी पूर्णिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी सांख्य दर्शन। गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी चन्ना। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध की दूसरे गुरु का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी रुद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध या बुद्ध शब्द का जो अर्थ था वह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति था। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए हाथी दांत के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे?
जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी कोहक। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी मथुरा में। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी गांधार शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्स ने। अशोक को बौद्ध धर्म में मोगलीपुत्र तिस्स ने दीक्षित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अष्टांगिक मार्ग को किसने अपनाया था? इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए गौतम बुद्ध ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी चैत्य मंडप। बौद्ध धर्म के पूजा स्थल को चैत्य मंडप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए आनंद। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी आनंद ने। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने किसके कहने पर बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी थी? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए आनंद के। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार कौन सा है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी वैशाख पूर्णिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय को। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान जो है नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में पाली भाषा की जगह संस्कृत भाषा को अपनाया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगीति में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ वज्रयान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था? जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन ए अजात शत्रु। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाले सम्राट कौन थे? जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन सी सम्राट अशोक। भारत के बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने वाला सम्राट जो था वह सम्राट अशोक था। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी। जो इसका सही उत्तर है वह है ए और बी दोनों, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध और तथागत भी कहा गया था। इस तरह से जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, यह दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आबलिक सभा आयोजित की गई थी? जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए राजगृह में। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? जिसका सही उत्तर है वह है अश्वघोष। बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब मेरी कोई अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा।